साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग सर पर आ गई। अब तो एक महीने से भी कम वक्त बचा है, लेकिन इसके बाद भी महाविकास अघाड़ी में सीटों पर बात बन नहीं पाई और अब तो कहानी ये हो गई है कि किसी भी वक्त गठबंधन टूट सकता है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का महागठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि भरी मीटिंग में बवाल हुआ। मीटिंग में खूब जूतम पेजार हुई, बदतमीजी की हद तक पार हो गई और इसी दौरान संजय राउत को मीटिंग खत्म होने से 2 घंटे पहले ही निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। तो बताते हैं मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या है इनसाइड न्यूज और इस पूरे विवाद की असली वजह क्या है और 12 का एंगल क्या है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है और अब 21 अक्टूबर यहां हो चुका है। इसके बाद भी गठबंधन में सीटों की शेयरिंग की बात फाइनल हो नहीं पाई है। कैंडिडेट्स का ऐलान तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए महाविकास अघाड़ी के अंदर खासा बवाल हो रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि महाविकास अघाड़ी किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी घंटे में टूट सकता है। जी हां, किसी भी वक्त टूटने की खबर आ सकती है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है और ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसी खबर किसी भी वक्त आ सकती है और अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इनकी हालात कितने खराब होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में एक रविवार को एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें खासा बवाल हुआ। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं के बीच में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें तू मैं की हद पार होगी, जूतम पेजार होगी, सीधे सीधे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, एक दूसरे पर हमले किए गए, मीटिंग में जूतम पेजार हो गई। हालात ये थे कि मीटिंग 11 बजे ही संजय राउत को निकाल कर बाहर कर दिया गया और खबर तो यहां तक है कि 1 बजे तक मीटिंग का दौर चलता रहा। अब इस मीटिंग में सबसे बड़ा बवाल 12 सीटों को लेकर फंसा हुआ। जी हां, विदर्भ की 12 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी किसी भी कीमत पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस का साफ कहना है कि ये सीटें उनकी हैं, उनके लोगों की है और उनका यहां पर काफी अच्छा बेस बन चुका है। लिहाजा इन 12 सीटों पर उद्धव ठाकरे को अपना दावा छोड़ देना चाहिए और इसीलिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में ये मामला फंसा हुआ है। हालांकि शरद पवार की पार्टी इसमें शामिल नहीं है। जी हां, शरद पवार की पार्टी के साथ ना कांग्रेस को कोई दिक्कत है और ना ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को कोई दिक्कत है, लेकिन हां, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में बवाल हुआ है। अब हालात ये हैं कि न सिर्फ 12 सीट बल्कि नासिक पश्चिम को लेकर भी बवाल हो रहा है। यहां पर नाना पटोले ने खुद दावा ठोक दिया, लिहाजा नासिक पश्चिम भी एक विवाद की वजह बन गई। अब इन सारे विवादों की असली वजह है लोकसभा चुनाव और सांगली सीट। जी हां, सांगली सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जबरदस्ती अपना कैंडिडेट खड़ा किया, जबकि यह सीट सालों साल से कांग्रेस की सीट रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती भी रही है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की सीट को इधर उधर करते हुए खुद अपना प्रत्याशी यहां पर खड़ा कर दिया और कहा यह गया कि नहीं, इस पर कांग्रेस नहीं जीत सकती है, उद्धव ठाकरे की पार्टी ही जीतेगी। लेकिन बाद में यहां पर कांग्रेस के ही नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी का कैंडिडेट तो तीसरे चौथे नंबर तक पहुंच गया। अब इसके बाद से यहां पर बवाल है। कांग्रेस का कहना है कि जब सांगली में यहां सब कुछ कांग्रेस ने अपने पक्ष में कर दिया, जबकि उनके साथ अपना कैंडिडेट के पास अपना सिंबल तक नहीं था, तो यहां पर यानी कि इन 12 सीटों पर भी पूरी तरह से हमें कांग्रेस को ही लड़ने देना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला सब इसी में फंसा हुआ है। 21 अक्टूबर का दिन आ चुका है, दिन जाने को तैयार है और आगे दिन आने वाले। लेकिन हाँ, बड़ी खबर आपको ये बता सकते हैं कि अगले 1 या फिर 2 दिन में अगर गठबंधन का ऐलान नहीं होता है, सीटों की शेयरिंग की बात फाइनल नहीं होती है, तो फिर 22 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी घंटे में गठबंधन टूटने का ऐलान हो सकता है और यही इस पूरे मामले में अब निकल कर आ रहा है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में गठबंधन टूटता है तो इसका सीधा सीधा फायदा महायुति यानी कि बीजेपी गठबंधन को मिलेगा और बीजेपी की सीटें आराम से बढ़ सकती हैं। आसानी से एक बार फिर से बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं अगर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की ये लड़ाई खत्म नहीं होती है तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में दिक्कत है या फिर ये आपसी ईगो का मामला है?
तो महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के अंदर सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। देर रात 3 बजे तक अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई और माना जा रहा है कि उसके बाद सीट शेयरिंग फाइनल कर ली गई। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के अंदर भी सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। जी हाँ, फाइनल आंकड़े आ चुके हैं, फाइनल नंबर्स आ गए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। बस इस पर मोहर लगना बाकी है और आज देर रात तक या फिर कल तक इसका आंकड़ा बाहर आ सकता है, ऐलान हो सकता है। अब खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि इस पूरी सीट शेयरिंग में उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से झटका पड़ा है। जी हाँ, जो उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में मनमानियां कर रहे थे, अपनी एक एक सीट पर अपनी मर्जी से कैंडिडेट ना सिर्फ खड़ा कर रहे थे बल्कि दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स को भी लगभग खुद तय कर रहे थे। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के लिए यही कंडीशन ठीक उल्टी हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा किया है। कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी मनमानियां पूरी की हैं बल्कि उद्धव ठाकरे को निपटाने का भी पूरा प्लान बना लिया है। पहले आंकड़े सुनिए कि आखिर कितनी सीटों पर शेयरिंग पर बात बन चुकी है। तो बड़ी खबर, अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 288 सीटें महाराष्ट्र में और 119, जी हाँ याद रखिए नंबर, 119 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के अंदर। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी 86 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि सेकंड नंबर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी रहेगी, लेकिन बहुत दूर है। लगभग उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस से 33 सीटें कम है, उन पर चुनाव लड़ेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका कि कांग्रेस 33 सीट उनसे आगे है चुनाव लड़ने की बात में। अब जीतने की बात आगे की बात है। तीसरी पार्टी शरद पवार की पार्टी है जो कि 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 8 सीटें अन्य पार्टियों के लिए, छोटे सहयोगियों के लिए छोड़े जा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस 119, उद्धव ठाकरे 86, शरद पवार 75 और बाकी 8 सीटें अन्य के लिए छोड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर ये सीट शेयरिंग फाइनल हो गई, लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे बुरी तरह से घिर गए हैं। उद्धव ठाकरे न घर के रहे न घाट के, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद कहते रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी ये भी कहती रही है कि वो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ना तो उद्धव ठाकरे की ये बात मानेंगे कि वो ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे और ना ही ये मानेंगे कि 100 से ज्यादा सीटें उनको दी जाएं। कांग्रेस ने अपनी एक एक बात, एक एक मनमानी पूरी की है। 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे से 33 सीटें ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, और बड़े भाई की भूमिका जब उद्धव ठाकरे नजर आते थे, इस बार कांग्रेस दिख रही है। यहाँ पर नाना पटोले ने यहाँ पर बड़ा दांव खेला है। खबर अंदर खाने की है कि नाना पटोले ने ही ये पूरा प्लान किया है। नाना पटोले ने पूरी सीट शेयरिंग पर पूरी चाणक्य की भूमिका निभाई और इसीलिए तो संजय राउत परेशान थे। इसीलिए संजय राउत नाना पटोले पर हमला भी कर रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उद्धव ठाकरे फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, अकेले दम पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकते हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे मजबूरी में इस गठबंधन को और इन सीट शेयरिंग को फाइनल मान चुके हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल इसको मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और इसीलिए तो खबर है कि सीट शेयरिंग का आंकड़ा जैसे ही फाइनल आंकड़ा उद्धव ठाकरे के सामने आया तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए, बेचैन हो गए, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे फेंट हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे बेहोशी जैसी कंडीशन आने लगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद बाहर आए थे मातोश्री के, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और कहा था कि डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन वो तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक गद्दारों को सत्ता से बाहर नहीं कर देते। तो इसके बाद उद्धव ठाकरे जब अंदर गए, उनको सीट शेयरिंग का फाइनल आंकड़ा बताया गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को 86 सीटें मिली और कांग्रेस 119 सीटों पर लड़ेगी। तो उद्धव ठाकरे परेशान होकर गिर पड़े, बेहोशी जैसी कंडीशन हो गई। हालांकि बाद में वो ठीक हो गए, लेकिन हाँ, ये कांग्रेस ने यहाँ पर एक एक मनमानी अपनी पूरी की है, उद्धव ठाकरे को निपटाने का पूरा प्लान बना लिया है। तो अगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अगर 119 सीटों पर लड़कर बहुत ज्यादा सीटें जीत जाती है तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए और मुश्किल यहाँ पर हो सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए उल्टी गिनती अब शुरू होगी? क्या कांग्रेस ने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को निपटाने का प्लान बना लिया है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।